हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज संडे और हमारी फैमिली का पूरा दिन कैसे गुजरता है वही आज आपको दिखाने वाले हैं। दिन की शुरुआत हो रही है ब्रश से, सो वो भी हम चारों साथ में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम सभी ने आज एक साथ ब्रश किया। हालांकि 2 दिन से मुझे फ़ीवर था, उसके बाद मैं आज उठी हूँ और घर में बहुत सारे काम फैल जाते हैं। अगर एक घर की एक औरत बीमार पड़ जाती है तो घर में बहुत सारे काम फैल जाते हैं। सो धुले हुए कपड़े सारे फैले पड़े थे बोर्ड पर मैं बिल्कुल, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठकर काम करूं। आज थोड़ा मुझे ठीक लगा तो मैंने सोचा आज संडे है, आज का दिन ख़राब नहीं करना है। सारे कपड़े समेटना है, बहुत सारे काम करना है। इवन पिछले 2 दिनों से तो खाना भी हमें दाल चावल ही मिल रहा था, क्योंकि मैं बीमार थी तो मैं बना ही नहीं पा रही थी और हस्बैंड जी दाल चावल बना के हमें खिला रहे थे। सो हम अब दाल चावल से परेशान हो गए थे। हमने सोचा कि अब उठना ही है। फिर मैंने कपड़े वपड़े सब समेट के किचन में आई। किचन में देखा तो पूरा फैला पड़ा था, पूरा मैस था। क्योंकि जेंट्स लोग कितनी ही सफाई कर लें उनसे पूरी परफेक्ट सफाई नहीं हो पाती है। जैसा कि हम लोगों को चाहिए वैसा हम वो किचन नहीं रख पाते हैं। सो सबसे पहले मैंने किचन पूरा साफ़ किया। बर्तनों का भंडार लगा हुआ था जो कि मुझे धोने थे। मैं बहुत डर गई थी कि इतने सारे बर्तन मुझे करना है, पर हिम्मत नहीं हारना है भाई, करना ही है। जैसे तैसे मैंने किचन वगैरह साफ़ किया। फिर हमारा रोज़ का रूटीन है कपीवा का एलोवेरा जूस, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लेते हैं। डेली मॉर्निंग में लेते हैं एक ढक्कन। हमारा एक बोतल ख़त्म हो चुका था, दूसरा था, ये दूसरा पैक मैंने मंगवा दिया था। सो ये बहुत ही अच्छा होता है जूस। एलोवेरा का जूस होता है, थोड़ा सा हाँ कड़ा लगता है, लेकिन फिर भी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद है। मैंने एक बोतल ख़त्म कर दी थी। उसके बाद हस्बैंड से बोला कि आप भी ट्राई करो। उन्होंने ट्राई किया। हालांकि वो तो पी लेते कितना भी कड़वा हो, मुझे डर लगता है हालांकि पीने में, पर फिर भी हाँ हम पी लेते हैं दोनों। पर वो तो, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो कड़वी भी पी, वो तो करेले का जूस भी पी लेते हैं। मुझसे नहीं पीने की बनती, मुझे बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मेरा मुँह बन ही जाता है, ये बहुत गंदा लगता है मुझे, पर पी लेती हूँ। फटाफट से मैंने नहा लिया था क्योंकि आज दिन पूरा मुझे वेस्ट नहीं करना था। ये डर्मा का मॉइस्चराइज़र है, यदि इसकी लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी। और कपीवा का एलोवेरा जूस जो कि हमने अभी पिया, उसकी भी यदि लिंक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। जल्दी जल्दी से नहा के मुझे आज का पूरा दिन अच्छे से यूज़ करना था। मैंने मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन लगाया था, वो भी डर्मा का था। यदि आप लोगों को चाहिए तो हाइलुरोनिक सनस्क्रीन है डर्मा का, मैं इसकी भी लिंक आपको डाल दूँगी, अटैच कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये मैंने पतिदेव को मेरी मांग में सजा लिया है, जो कि बिंदिया के रूप में आड़े टेढ़े हो गए थे, पर मैंने उनको सीधा कर लिया है। फिर मैंने अपने बालों को, आज मैंने बाल धोए क्योंकि फ़ीवर के कारण 2 दिनों से मैं बाल तक नहीं धो पाई थी। मैंने हेयर वॉश किया और मुझे पूजा करनी थी, जिसके लिए मैं रेडी हो रही थी कि फटाफट से करूं। मेरे बाद बच्चे भी नहाने चले गए थे, एक एक करके सभी ने नहाना शुरू कर दिया था। मुझे पूजा करनी थी संडे को, तो क्योंकि 2 दिन से भगवान के सामने दिया भी नहीं जल पाया है, सो भगवान को भी मनाना ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि मैं ही कर देती हूँ, आज नहला देती हूँ भगवान को। मैंने भगवान को फटाफट से नहलाया, दिया बाती लगाई, प्रार्थना की सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बहुत ही अच्छा दिन जाए, ये विश किया कि बहुत अच्छा दिन जाए आज का भी, और आने वाले सारे दिन बहुत ही अच्छे जाएं। बहुत अच्छा लग रहा था आज संडे को नहाना धोना, पूजा पाठ करना, बच्चों के साथ रहना, बहुत अच्छा दिन निकले, ये चाहते थे सभी हम। और बहुत ही अच्छे से मॉर्निंग हुई थी आज सुबह, बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी। सबसे बड़ी बात है कि बारिश नहीं हो रही थी आज, वरना रोज़ मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हस्बैंड भी नहा लिए थे, उन्होंने भी आरती की मेरे साथ। फिर मैं आ गई थी अपनी ड्यूटी पर, जो कि है किचन की ड्यूटी। मुझे खाना नहीं बनाना था, मैंने सोचा क्यों ना नाश्ता कर लेते हैं आज, क्योंकि ये भुट्टे लाए हुए थे। भुट्टे हम लोगों के फेवरेट हैं। भुट्टे हमने हालांकि आधे से ज़्यादा ख़त्म कर लिए थे। बॉईल करके खाने का बहुत शौक़ है, हमें बहुत पसंद है बॉईल किए हुए भुट्टे। हमने एक दिन पहले ही ख़त्म कर लिए थे, और जो भुट्टे बचे थे उसको पीस कर हमने पकोड़े वकोड़े बनाने का सोचा कि आज पकोड़े बनाते हैं। मॉर्निंग में नाश्ता, ये रियांश आ गया था, उसको सुबह सुबह बहुत जल्दी भूख लग जाती है। आ गया, मम्मा हप्पा हप्पा, वो खाने को हप्पा बोलता है, और मेरे पास आ गया था। मैंने उसको बहुत सारा प्यार किया, उठा ही था वो। आज रियांश
नहीं नहाया है। ये इस समय नहाया न हुआ नहीं था। उसको भी भुट्टा बहुत पसंद है, हालांकि कच्चा पसंद नहीं है, उसने थोड़ी देर में थूक दिया था। तो बहुत मस्ती करता है, बहुत शैतानी करता है। जैसे ही मैं किचन में आती हूँ मेरे पीछे पीछे किचन में आ जाता है और सारी शरारतें शुरू, ग्लास बर्तन वगैरह जो भी हाथ में आते हैं सब फेंक देते हैं। मैंने उसको पपड़ी दे दी थी खाने के लिए, वो बड़े खुश होकर खाता है। बेसन की पपड़ी उसे बहुत पसंद है, मम्मा को भी खिला रहा था और ख़ुद भी खा रहा था। बहुत ही नॉटी बच्चा है, बहुत। हालांकि मैं बहुत परेशान रहती हूँ इससे। मैंने फिर इनसे बोला था कि इसको ले जाओ, बहुत मस्ती कर रहा है यहाँ किचन में। फिर नित्य आ गई थी, मम्मा भूख लग रही है, मुझे सिका हुआ भुट्टा खाना। तो मैंने उसे थोड़ा सा तोड़ करके सेक कर दे दिया था कि नाश्ता हो जाएगा इसका, क्योंकि टाइम लग रहा था मुझे खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत कर लेगा। फिर फटाफट से मैंने प्रिपरेशन कर ली थी पकौड़ों की और मैंने जल्दी जल्दी इन लोगों के लिए बना दिए थे। दोनों बच्चे नहा लिए थे और इनके पिताश्री भी नहा लिए थे। फटाफट से मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं। मैं लोकल में जिन जिन की शादी हुई है वो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि मायके जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है लोकल में रहते हैं तो, क्योंकि हर कभी चले जाते हैं। लेकिन इस बार मेरा पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, मायके नहीं गई हूँ मैं बहुत दिनों से। लेकिन मम्मी को फ़ीवर आ रहा है, मेरी मम्मी को, और मैंने उनसे बोला था कि आप मिलने आओ, लेकिन वो नहीं आ पाई। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ठीक हूँ तो मैं ही चलती हूँ। तो हम लोग निकल पड़े कि चलो आज नानी के घर घूम कर आते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरा वहाँ जाना, अक्सर जाती रहती हूँ, लेकिन इस बार पूरा 1 मंथ हो चुका था। इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि मैं बहुत दिन बाद मम्मी पापा से मिल रही हूँ। सो हम निकल गए थे बाइक से मम्मी के घर, और बहुत ही नज़दीक घर है हमारा, तो हम फटाफट पहुँच गए थे वहाँ। ये जो गलियाँ होती हैं ना मायके की गलियाँ, मतलब ऐसी होती है कि वहाँ आते ही दिल को ठंडाई मिल जाती है। इसलिए कहते हैं कि गर्मियों में जब मायके जाती है बीवियाँ तो उनके दिल को ठंडक मिलती है। तो हम घर आ गए। ये है पापा से मिली, मम्मी को फ़ीवर आ रहा था, मम्मी से मिली। बहुत दिनों बाद मम्मी पापा से मिली तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों से जाना जाना कर रही थी लेकिन जा ही नहीं पा रही थी। फाइनली आज संडे था तो मैंने कहा चलो मिलते हैं। मम्मी बहुत खुश हो गई थी, उनको दोनों बच्चों की बहुत याद आ रही थी। मम्मी पापा हालांकि अक्सर आते जाते रहते, लेकिन इस बार वो भी नहीं आ पाए थे। रियांश उसकी मासी के साथ बहुत खेल रहा था, नित्या को नानी के साथ बहुत अच्छा लगा। हम थोड़ी देर बैठे और फिर निकल गए थे, क्योंकि मुझे घर पे पूरा काम फैला पड़ा था मेरा, मुझे वो भी निपटाना था। हम निकल चुके वापस से फिर से घर की तरफ, क्योंकि आज संडे है तो काम तो बहुत सारा पड़ा हुआ है घर पर। हम वापस घर जा रहे थे। रियांश मम्मी से और मासी से बाय बाय कर रहा था। नितानिया बोलने लगी हमें चीज़ खाना है, तो फिर हम आ गए थे एक शॉप पर और उन दोनों को डेयरी मिल्क खाना था। रियांश को बड़ी वाली डेयरी मिल्क खाना था। मैंने उसे छोटी सी डेयरी मिल्क दिलाई तो बोलते नहीं बड़ी वाली, उसकी तरफ फिंगर कर रहा था कि ये वाली खाना है। बच्चों को बाहर की चीज़ें बहुत कम देते हैं, क्योंकि एक बार रियांश बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, उसके बाद से मैंने बहुत कम कर दी है बाहर की चीज़ें देना, क्योंकि बहुत डर लगता है। फाइनली फिर शाम को हम घर आए तो मेहमान आ चुके थे घर पे, बहुत खुश हुए। ये मेरी बुआ सास के बेटे हैं, चाचा ससुर जी के बेटे हैं। हालांकि चाचा जी के बेटे अक्सर आते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, पर जब कभी कभी अचानक से कोई आ जाता है तो बहुत खुशी होती है। ये हमारी चुलबुली सी देवरानी है, हालांकि तीनों देवरानी है पर ये वो सबसे ज़्यादा चुलबुली है। और एक उज्जैन से है और दोनों आस्था हमारे लोकल की हैं। बहुत अच्छा लगा ये लोग आए तो जल्दी से उन्होंने ठंडा वंडा किया, ठंडा वंडा पिलाया मैंने उनको, और फिर वो लोग निकल गए थे। खाने का बोला कि बहुत रुकने का बोला, लेकिन रुके नहीं, उनको बाहर जाना था। सो ये निकल गए। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। जैसा भी बना है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।